हाँ तो साथियों, अभी हमने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थानों को देखा था और उनकी ट्रिक को जाना था। और इस वीडियो में हम और प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे क्या कि गत वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो साथियों, आपके सामने प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो वो है कुंवड़ वाला वृषभ, जिसे हम सांड जानते हैं, सांड के नाम से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी। तो कृषि पर आधारित थी। 1953 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किस सैंदव स्थल का उत्खनन किया गया है। तो कालीबंगा का। पंजाब में कौन कौन से सैंदव स्थल थे। तो हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। सैंदव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सैंदव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो कांस्य का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था। तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे से नहीं थे परिचित। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था। तो भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे। तो आपके सामने है सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत और हड्डियां। नेक्स्ट प्रश्न आपका यह है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो दाल से। सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि और धर्म की। किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिलती हैं। तो लोथल से। अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों के उत्खनन हो चुका है। तो 2501। और प्राक सैंधव संस्कृति थी कैसी, ग्रामीण संस्कृति थी। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई। तो मध्यपाषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। 7000 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया है। तो दक्षिण भारत की कौरतलयार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो डी टेरा को। किस नव पाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो कश्मीर के बुर्ज होम में। किस नव पाषाणकालीन पुरास्थल से नव पाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। तो कोल्डी हवा से। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वो हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो वो है आपका चनू दड़ो। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक चिन्ह कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह
से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता की समूचा क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सैंधव सभ्यता की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मांडा, भांडा लिखा है पर ये मांडा है, और दक्षिण में दैमाबाद। नेक्स्ट है जौ तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोतदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से नहीं थे। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो निग्रोटो का। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखेट युग से। किस काल को फ्लक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल। निएंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो आखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो लघु औजार। नेक्स्ट है आपका कृषि कार्य की शुरुआत किस काल से हुई है? तो नव पाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोंडा। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनाम गांव, महाराष्ट्र से। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई? तो नव पाषाण काल में हुई थी भाई। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सब जानते हैं, भीमबेटका से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। सिंधुवासी सिलकड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। और फ्रोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, विष्णु की नहीं करते थे। विष्णु जो वैष्णव धर्म था उसके साक्ष्य आपको बाद में दिखाई देंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। अब वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ये आपका चैप्टर 3 होगा। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। आपके 10,000 प्रश्नों की तैयारी हम कराएंगे और आपको परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी अगर आप नियमित रूप से इस वीडियो को देखते रहेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।